दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों आज की इस वीडियो में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए विज्ञान का एक और मॉडल पेपर आप सभी के लिए प्रस्तुत है। प्यारे बच्चों, आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस पेपर में लिए गए सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपकी परीक्षा में आने के 100% चांसेस हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 91 नंबर। स्वस्थ आँखों के लिए दूर बिंदु कहाँ पर स्थित होता है? 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या अनंत पर। तो यहाँ पर पूछा गया है दूर बिंदु कहाँ पर होता है। तो स्वस्थ आँखों के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। फोर्थ ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगर ये पूछा जाए कि न्यूनतम दूरी कितनी होती है तो 25 सेंटीमीटर हो जाती है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर है। जल का अपवर्तनांक होता है 1.33, 1.52, 22.42। तो जल का अपवर्तनांक बच्चों क्या होता है? आप सभी लोग अपने हिसाब से कमेंट सेक्शन में आंसर लिखते चलें। कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं आप लोग लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा। इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 1.33। ये जल का अपवर्तनांक होता है। 93 नंबर क्वेश्चन है एक अशुशक्ति बराबर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। एक अशुशक्ति बराबर है 447 वाट, 500 वाट, 746 वाट या 1000 वाट। थर्ड ऑप्शन इसका सही है बच्चों, 746 वाट के बराबर होता है एक अशुशक्ति। 94 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो जो सुमेलित है उसको आपको देखना है। हैजा घरेलू मक्खी, मलेरिया मादा एडीज मच्छर, डेंगू मादा एनाफ्लीज और चिकन पॉक्स SARS-CoV-2। तो इसमें आपका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? इसमें देखो डेंगू जो होता है वो मादा एडीज मच्छर से होता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। मलेरिया ये आपका मादा एनाफ्लीज से होता है और चिकन पॉक्स जिसको जो है छोटी माता रोग कहा जाता है ये वेरियोला वायरस से होता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। हैजा जो है ये घरेलू मक्खी और दूषित जल या खाने से होता है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से प्राकृतिक रेशा है पॉलिस्टर, नायलॉन, फ्लैक्स, टेरिलीन जिसको डेक्रान भी कहा जाता है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही कंफ्यूजिंग शब्द है फ्लैक्स। ये अंग्रेजी में लिखा है बट ये आपका प्राकृतिक रेशा है, इसको ध्यान रखेंगे। थर्ड ऑप्शन इसका सही जवाब है। 96 नंबर क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन नहीं है बायोगैस, प्राकृतिक गैस, एलपीजी या पेट्रोलियम। तो जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये आपका बायोगैस होता है, ये आपका जीवाश्म ईंधन नहीं होता। फर्स्ट ऑप्शन सही है। 97 नंबर क्वेश्चन है भारत में तेल क्षेत्र नहीं है असम, गंगा व सिंध के मैदान, गुजरात, गोदावरी व कृष्णा नदी के बेसिन। तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही है। गंगा व सिंध के मैदान जो है ये भारत में तेल क्षेत्र नहीं है, बाकी आपको असम, गुजरात, गोदावरी, कृष्णा नदी के बेसिन यहाँ पर आपको तेल के क्षेत्र प्राप्त हो जाते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है आग लगे व्यक्ति को कंबल में लपेटने से आग बुझने का कारण क्या है? देखो कौन सा कारण दिया गया है। ज्वलनशील पदार्थ उपलब्ध नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो जाती है, ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है और तापमान कम हो जाता है। सही आंसर है इसमें देखो थर्ड ऑप्शन, ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है। यानी आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो जलना बंद हो जाता है ना। तो इसका जो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन। 99 नंबर क्वेश्चन है कौन सी गैस अत्यधिक विषैली होती है? नाइट्रोजन, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सबसे जहरीली सबसे विषैली गैस आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जिसका रासायनिक सूत्र CO होता है ना, इसको आप ध्यान रखेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन है वैश्विक ऊष्मा ग्लोबल वार्मिंग वृद्धि के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर थर्ड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? ये वैश्विक ऊष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण होती है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। भारत का प्रथम आरक्षित वन क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी, नंदा देवी, सतपुड़ा या मेघालय। पढ़ाया जा चुका है क्वेश्चन,
इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही है। सतपुड़ा के जंगलों को सबसे पहले आरक्षित वन की श्रेणी में शामिल किया गया था। संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है रेड बुक डाटा में, ऑरेंज बुक डाटा में, येलो बुक डाटा में या ब्लैक बुक डाटा में। तो ये बच्चों है रेड डाटा बुक, या फिर ये जो फर्स्ट ऑप्शन लिखा है रेड बुक डाटा में, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये एक संस्था है IUCN, इसके द्वारा जारी की जाती है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के केंद्रक में विद्यमान तरल पदार्थ क्या कहलाता है? कोशिका के केंद्रक में, ध्यान रखेंगे, कोशिका के केंद्रक में कौन सा तरल विद्यमान होता है? जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, इनमें से कोई नहीं। थर्ड ऑप्शन सही है, केंद्रक द्रव्य जो है उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? अब इसमें आप बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। शुक्राणु नर युग्मक है, सही मिलान है। अंडाणु मादा युग्मक है, बिल्कुल सही है। गर्भाशय मादा जनन अंग है, ये भी आपका सही है। वृषण स्त्रियों में निषेचन, ये आपका गलत है। फोर्थ ऑप्शन आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक, तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 105 नंबर है, एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, फर्स्ट ऑप्शन है इसका सही जवाब है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये HIV वायरस से फैलता है। एड्स किससे फैलता है? HIV वायरस से। मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, सेकेंड ऑप्शन से 46 गुणसूत्र होते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आहार संतुलित आहार है? चिप्स, नूडल, कोक, रोटी, दाल, सब्जी और सलाद, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक, 107 नंबर, सबसे संतुलित आहार आपका यही है, रोटी, दाल, सब्जी और सलाद खाइए, सेहत बनाइए। 108 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त को चुनिए। अब यहाँ पर आप सूची को मिलाइए, उसके बाद आंसर क्या बनना है आप देखिएगा। पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स निकलता है? तो इसको ध्यान रखेंगे, पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन्स निकलता है, और थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन, ठीक, एड्रिनल से एड्रेनालिन, और अग्न्याशय से इंसुलिन। ठीक, तो इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन बनेगा? एक का बी देखो इसमें है और चौथे वाले ऑप्शन में है। इसके बाद है 2 का डी, तो 2 का डी देखो इसमें है, तो यहीं पर आपका क्लियर होगा कि सेकेंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ऐसे आपको ढूंढ करके लगा देना है। बल है, बल वस्तु की आकृति बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। बल वस्तु की गति बदल सकता है, बिल्कुल। बल वस्तु की दिशा बदल सकता है, तो ये सभी आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सही जवाब है, ये सारे कार्य कर सकता है बल। घर्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो सही है उसको आपको चुनना है। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही जवाब है। अपने आप हाथों को रगड़िए तो क्या है? घर्षण होगा, और हथेलियाँ कुछ देर बाद गर्म हो जाती हैं रगड़ने पर, तो क्या है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। घर्षण पृष्ठों के चिपकने पर निर्भर करता है, ये भी आपका सही है। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है, ये भी सही है। तो इसका मतलब है कि ये सभी कथन सत्य दिए गए हैं, फोर्थ ऑप्शन इसमें भी सही है। 111 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि संचरित हो सकती है केवल वायु या गैसों में, केवल ठोसों में, केवल द्रवों में, इन सभी में? तो इसका जो सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, इन सभी माध्यम में ध्वनि संचरित हो सकती है। और ध्वनि कहाँ संचरित नहीं हो सकती? तो वो है बच्चों निर्वात में। ध्यान रखेंगे, निर्वात में ध्वनि संचरित नहीं हो सकती, अर्थात चल नहीं सकती, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और ठोस में जो है सबसे तेज गति से संचरित होती है, द्रवों में फिर आपका ठोस से कम हो जाता है, और गैसों में ठोस और द्रव से कम होती है, ठीक, संचरण की गति। ध्यान रखेंगे। 112 नंबर क्वेश्चन है, असत्य कथन का चयन कीजिए। तो जो गलत है उसको आपको चुनना है। ऑप्शन है ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, बिल्कुल सही जवाब है इसमें। कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी उत्तारत उतना अधिक होगा। ध्वनि प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकती है, बिल्कुल सही है, ध्वनि प्रदूषण से कम सुनाई देगा। मानव कानों के लिए श्रव्यता का परास 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज होता है, ये भी आपका सही ऑप्शन है।
तो गलत कौन सा हुआ? गलत आपका सेकेंड ऑप्शन हुआ, जो कि आपका सही आंसर आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, विद्युत का चालक नहीं है। इसमें बता रहा है विद्युत का चालक नहीं है, अर्थात जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती, तो ये हो जाएगा लकड़ी। लकड़ी जो है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। 114 नंबर है, एलईडी का पूरा नाम क्या है? तो इसमें आपका देखो ऑप्शन दिया गया है, लिक्विड इमिटिंग डिस्प्ले, लाइट इलेक्ट्रिक डायोड, लाइट इमिटिंग डिस्प्ले या फिर लाइट इमिटिंग डायोड। तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखेंगे, फोर्थ ऑप्शन लाइट इमिटिंग डायोड। 115 नंबर क्वेश्चन देखो, आपका कुछ चित्र दिया गया है, इसको गौर से देखें और बताएं क्या दिया गया है। नीचे दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए और बताइए कि यह चित्र क्या दर्शाता है। तो आप चित्र देखिए, उसके बाद ऑप्शन बताइए क्या है। ये है आपका ध्रुव तारा। इसके बाद नीचे इस प्रकार से आपके तारे दिखाए गए हैं, एक क्रम बन रहा है। तो इसमें आपका कौन सा है? ओरायन मंडल, सप्तऋषि मंडल, सर्प तारा मंडल या प्लीएड्स तारामंडल। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ये सप्तऋषि तारामंडल है। सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन देखो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 116 नंबर में? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये आपकी फोर्थ ऑप्शन हो जाएगी, नाइट्रोजन गैस या ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। 117 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको सीएफसी कहा जाता है का दुष्प्रभाव है श्वसन संबंधी समस्या पैदा करना, ओजोन परत को नष्ट करना, अम्लीय वर्षा करना, गले, नाक और आँखों में जलन पैदा करना। तो ये है बच्चों ओजोन परत को नष्ट करना, ये सीएफसी का प्रमुख कारण है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 118 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण दर्पण पर अभिलंबवत रूप में गिरती है तो आपतन कोण कितना होता है? अब इसमें कह रहा है कि अभिलंबवत गिरती है, हमने आपको पहले ही बताया है, ये सुबह की वीडियो में भी आपका क्वेश्चन आया हुआ था। तो मान लो कोई अभिलंबवत किरण आती है, यानी 90 अंश पर कोई किरण आती है और परावर्तित होकर पुनः वापस चली जाती है, ठीक, तो इसमें आपतन कोण बनेगा ही नहीं, मतलब आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए मानव नेत्र के चित्र में प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को चुनिए। तो इसमें आप चित्र देख लीजिए और क्वेश्चन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके कुछ भाग दिए गए हैं, इनको आप समझ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। देखो ये है आपका प्रकाश स्नायु दृक तंत्रिका, ठीक, नीचे वाला भाग, ये आपका देखो रेटिना या दृष्टिपटल है, ये जो ये वाला भाग होता है रेटिना या दृष्टिपटल, जिस पर प्रतिबिंब बनता है। श्वेत पटल या इसको स्क्लेरोटिक कहा जाता है, जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है, ठीक, ये वाला। कॉर्निया ये सामने उभरा हुआ भाग कॉर्निया कहलाता है। और पुतली आपका देखो ये बिल्कुल बीच में जो गोल गोल भाग होता है ये आपका पुतली होता है। आइरिस, आइरिस देखो ये इसके बगल में ये वाला भाग आइरिस होता है, इसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। जलीय द्रव या नेत्रोद, ये आपका उभरे हुए भाग के यहाँ पर क्या होता है, जलीय द्रव भरा हुआ होता है, पानी टाइप का, तो ये आपका जलीय द्रव होता है। और नेत्र गोलक, ये पूरा जो एक है इसको नेत्र गोलक कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसके भागों को आप अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। तो इसमें आपका बच्चों क्वेश्चन मार्क तो हमको कहीं नहीं दिखा, इसमें आंसर आपका रेटिना दिया गया है, इसका मतलब है कि रेटिना वाले स्थान पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, इस हिसाब से आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 120 नंबर है, मुर्रा, मेहसाना, सुखी, जीली किस पशु की नस्ल है? तो हमने आपको कई बार बताया है, मुर्रा ये आपकी भैंस की प्रजाति है, तो एक ही शब्द से आप पहचान जाएंगे इसको, फोर्थ ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं? तो पादप का मतलब पौधों में पाया जाता है लेकिन जंतुओं में नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, केंद्रक और हरित लवक। तो आप सभी को पता है जो हरित लवक होते हैं, मतलब जो क्लोरोफिल होता है वो पौधों में ही पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। गेहूं का काला स्तंभ टिक्क रोग जो है किस सूक्ष्मजीव द्वारा होता है? तो गेहूं में जो कंडुआ रोग हो जाता है, कह रहे हैं
तो वो जो है किसके कारण होता है, तो पक्सिनिया कवक होता है, कवक के द्वारा होता है। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विषाणु की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका की खोज की थी, और एंटोनी लिवेनहॉक या फिर दामित्री इवानोवास्की। तो सही आंसर बच्चों है आपका दामित्री इवानोवास्की ने विषाणु यानी वायरस की खोज की थी। लैन का पूरा नाम क्या है? तो ये नेटवर्क होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो सही आंसर आपका हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन लोकल एरिया नेटवर्क। इसके साथ आपको वैन याद कर लेना है, VAN, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 नंबर, WWW का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम बच्चों हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखेंगे। और कंप्यूटर चैप्टर से लेकर आपका एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, तो इसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को पूरा करें। जो भी आपसे अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, तो प्लेलिस्ट में जाकर जो है वीडियो देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट आपकी अलग अलग जो है चैप्टर वाइज भी बनी हुई हैं, प्रैक्टिस सेट का भी बना हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पढ़ाए गए हैं वो भी आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसको चेक करते रहें। जो भी वीडियो नया आ रहा है उसको भी आप देखते रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।